गांव मोहनपुर, जहां सुबह की पहली किरण उस छोटे से मिट्टी के घर की खिड़की से होकर राघव के चेहरे पर पड़ती थी। 26 बरस के राघव हर दिन की तरह सुबह 5 बजे उठ गए थे। उनकी पत्नी प्रिया अभी भी सो रही थी। राघव ने धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखा और मुस्कुराए। प्रिया ने पिछले दिन देर रात तक खेतों में काम किया था और अब वो आराम कर रही थी। काश हम तुम्हें इस मेहनत से मुक्ति दिला पाते, राघव ने मन ही मन सोचा। राघव, जो एक छोटा सा किराने का दुकानदार थे, अपनी दुकान की चाबियां उठाईं और बाहर निकल गए। उनका दिन शुरू हो गया था। उनकी दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी, जहां से लोग शहर जाते थे। उन्होंने अपनी दुकान के शटर को ऊपर खींचा और अंदर झाड़ू लगाने लगे। राम राम राघव भैया, पड़ोसी बद्री काका ने आते हुए कहा। आज फिर सबसे पहले दुकान खोल दिए? हाँ काका, समय ही तो है हमारे पास। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया होगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। बद्री काका एक पुरानी पीढ़ी के आदमी थे। उन्होंने कहा, तुम मां बहुत लग्न है बेटवा, लेकिन इस छोटी सी दुकान से का हुई? तुम्हारी प्रिया भी इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी खेतन में काम कर रही है। राघव ने गहरी सांस ली। ये बात उन्हें अंदर से चुभती थी। प्रिया इंटर पास थी और एक समय था जब वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत देखते हुए उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी थी। दिन भर दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहा। शाम को जब राघव दुकान बंद कर रहे थे, तभी प्रिया आईं। कैसा रहा आज का दिन? प्रिया ने पूछा। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। ठीक था, तुम्हारा कैसा रहा? राघव ने पूछा। आज खेतन में फसल कांटे का काम था। कल से बोवनी शुरू हुई तो और ज्यादा लोगन की जरूरत पड़ी। प्रिया ने अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए कहा, जो काम करते करते कठोर हो गई थी। दोनों साथ में घर की ओर चल दिए। रास्ते में प्रिया ने कहा, राघव, हमने सुना है कि शहर में एक नया मॉल खुल रहा है। वहां बहुत सारे लोगन की जरूरत है। क्या हम वहां जा सकते हैं? राघव ने रुककर प्रिया की ओर देखा। शहर? वहां तो हमरे लिए रहे की जगह भी नहीं है, और फिर ये दुकान, ये तो हमरे परिवार की विरासत है। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा। हम जानत हैं, लेकिन कभी कभी नए मौकन के लिए पुरानी चीजन को छोड़ना पड़ता है। हम हमेशा यहां ऐसे ही जीते रहेंगे क्या? राघव के मन में द्वंद्व चल रहा था। वो अपने पिता की दुकान को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो प्रिया की आंखों में एक सपना देख रहे थे, एक बेहतर जीवन का सपना। उस रात राघव सो नहीं पाए। वो बार बार प्रिया की बातों के बारे में सोच रहे थे। क्या वो सचमुच अपनी दुकान और अपना गांव छोड़कर शहर जा सकते थे? वहां उन्हें कौन जानता था? क्या वहां उन्हें काम मिलेगा? और अगर ना ही मिला तो? अगली सुबह जब वो दुकान पर थे, तभी उनका दोस्त विजय, जो पिछले साल शहर गया था, दुकान पर आया। अरे विजय भाई, तुम कब आए? राघव ने खुशी से पूछा। कल रात को ही आए थे, सोचा तुमसे मिल लें, विजय ने कहा। विजय अब पहले से अलग दिख रहे थे। उनके कपड़े अच्छे थे, वो एक स्मार्टफोन रखते थे और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। तुम तो बदल गए हो, राघव ने मजाक में कहा। विजय हंसे। हाँ भाई, शहर में जिंदगी अलग है। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन अब एक अच्छी कंपनी में काम करत है। तुम भी चलो हमरे साथ, तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ हो जाए, राघव ने दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सब छोड़कर देखो, हम ना ही कहते हैं कि तुम इसे बेच दो, इसे बंद कर दो कुछ समय के लिए। शहर में थोड़ा पैसा कमा लो, फिर लौट कर इसे और बड़ा कर सकत हो। तुम्हारी प्रिया भी पढ़ी लिखी है, वो भी काम पा सकती हैं। उस दिन शाम को राघव ने प्रिया के साथ इस बारे में बात की। प्रिया ने उनका हाथ थामा और कहा, हमें तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। अगर तुम चाहो तो हम यहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम शहर जाना चाहत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। राघव ने गहरी सांस ली। हम शहर जाएंगे, लेकिन हम अपनी दुकान ना ही बेचेंगे। हम कुछ समय के लिए बंद कर देंगे, और अगर वहां कुछ ना ही हुआ तो वापस आ जाएंगे। प्रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वो राघव को गले लगा ली। 1 महीना बाद राघव और प्रिया अपना छोटा सा सामान लेकर शहर पहुंच गए। विजय ने उन्हें अपने किराए के कमरे में रहे की जगह दी। शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार वाहन और हर तरफ
लोगन की भीड़। राघव ने विजय के सुझाव पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू किया, जबकि प्रिया को पास के एक स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम मिला। दोनों सुबह जल्दी निकलते और देर रात को लौटते। एक दिन साइट पर काम करते समय राघव की मुलाकात सुरेश से हुई, जो वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। सुरेश ने देखा कि राघव बहुत मेहनती थे और उन्माद नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने राघव को एक छोटी टीम का सुपरवाइजर बना दिया। तुम क्षमता है राघव, सुरेश ने एक दिन कहा। तुम अगर चाहो तो इस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हो। राघव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो हर दिन नए काम सीखते और अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व करते। धीरे धीरे उनका वेतन बढ़ने लगा। प्रिया भी स्कूल में अब सिर्फ सफाई ही नहीं करती थी, बल्कि बच्चन को छोटी मोटी चीजें सिखाने का काम भी करने लगी थीं। एक दिन जब वे दोनों अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे, प्रिया ने कहा, राघव, हम सोच रहे थे कि काहे न हम अपना कोई छोटा सा व्यापार शुरू करें। तुम्हारे पास तो दुकान चलाए का अनुभव है और हम भी अब थोड़ा बहुत सीख गए हैं। राघव ने पूछा, किसे काम के बारे में सोच रही हो? यहाँ पास के मार्केट में हमने देखा है कि लोग ऑर्गेनिक सब्जियां और फलन के लिए ज्यादा पैसा देते हैं। हमारे गांव में तो सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है, काहे ना हम वहां से सामान मंगवाकर यहां बेचें? राघव के दिमाग में एक नया विचार आया। वो अभी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेंगे और शाम को वे दोनों मिलकर छोटी सी दुकान पर सब्जियां और फल बेचेंगे। अगले हफ्ते उन्होंने अपने गांव से संपर्क किया और वहां के किसानन से ऑर्गेनिक सब्जियां और फल मंगवाना शुरू किया। शुरू में बिक्री धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगन ने उनके उत्पादन की गुणवत्ता को पहचानना शुरू किया। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन जब राघव और प्रिया अपनी दुकान लगा रहे थे, तभी स्थानीय मार्केट के बड़े व्यापारियन के कुछ आदमी वहां आए। तुम लोग यहां अपनी दुकान ना ही लगा सकते हो, ये हमारा इलाका है, उनमें से एक ने धमकी दी। राघव ने शांति से कहा, हमने इसके लिए सभी अनुमतियां ली हैं। हम यहाँ कानूनी तौर पर व्यापार कर रहे हैं। देखो, हम तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, यहां से चले जाओ वरना अच्छा ना ही होए। वो धमकी देकर चले गए। प्रिया डर गई थीं, लेकिन राघव अडिग थे। हम डरेंगे नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगले दिन जब वो दुकान पर पहुंचे तो देखा कि रात में किसी ने उनका सारा सामान बिखेर दिया था और दुकान को नुकसान पहुंचाया था। प्रिया रोने लगीं, लेकिन राघव ने उन्हें संभाला। हम फिर से शुरू करेंगे, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उन्होंने स्थानीय पुलिस में शिकायत की और फिर से अपनी दुकान लगाई। इस बार उन्होंने स्थानीय लोगन से भी मदद मांगी, जिन्हें उनके उत्पाद पसंद आते थे। कई लोग आगे आए और उनका समर्थन किया। राघव ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अपने उत्पादन के बारे में पोस्ट डालना शुरू किया और लोगन को आमंत्रित किया कि वे आकर देखें। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर थे, तभी एक महिला आई जो एक बड़े ऑर्गेनिक फूड स्टोर की मालिक थीं। हमने आपके बारे में सुना है, हम आपके उत्पाद अपने स्टोर पर भी रखना चाहते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा। यह राघव और प्रिया के लिए एक बड़ा मौका था। अब उनके उत्पाद एक बड़े स्टोर में भी बिकेंगे। 2 साल बीत गए। राघव और प्रिया की छोटी सी दुकान अब एक अच्छे आकार की दुकान में बदल चुकी थी। उन्होंने अपने गांव के कई किसानन को अपने साथ जोड़ा था, जो उन्हें नियमित रूप से ऑर्गेनिक उत्पाद भेजते थे। उनके उत्पाद अब शहर के कई बड़े स्टोर्स में भी बिकते थे। राघव ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी और अब पूरा समय अपने व्यापार पर देते थे। प्रिया ने स्कूल की नौकरी छोड़कर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला था, जहां वो गरीब बच्चन को पढ़ाती थीं। एक दिन राघव अपने गांव गए। उन्होंने अपनी पुरानी दुकान को फिर से खोला, लेकिन इस बार एक नए उद्देश्य के साथ। वो इस दुकान को गांव के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में बदलना चाहते थे, जहां वो ऑर्गेनिक खेती और व्यापार के बारे में सीख सकें। जब वो दुकान के अंदर थे, बद्री काका वहां आए। वाह राघव बेटवा, तुमने तो कमाल कर दिया। हमने सुना है तुम शहर में बहुत सफल हो गए हो, उन्होंने गर्व से कहा। राघव मुस्कुराए। हाँ काका, लेकिन सफलता का असली मतलब तब है जब हम दूसरन को भी सफल हुए में मदद करें, इसलिए हम यहाँ वापस आए हैं।
राघव ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से उन्होंने एक सफल व्यापार बनाया। हमारे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, न ही कोई बड़ा पैसा। हमारे पास सिर्फ मेहनत करे की इच्छा और एक सपना था। और सबसे जरूरी, हमारे साथ प्रिया थीं, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। राघव ने अपनी बात पूरी की। गांव के युवा उनकी कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। आज राघव और प्रिया की नया सवेरा ऑर्गेनिक्स दुकान एक जाना माना ब्रांड है। उनकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वो अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी काम कर रहे हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने यह सब कैसे किया, तो राघव हमेशा एक ही बात कहते हैं, सफलता के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े सपनों और उन्हें पूरा करे के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक नया सवेरा। कभी कभी जिंदगी में बदलाव की जरूरत होती है और इसके लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। राघव और प्रिया ने अपने आराम क्षेत्र को छोड़कर एक नए रास्ते पर चले का साहस दिखाया। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, कड़ी मेहनत की और आखिरकार सफलता प्राप्त की। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और साथ ही एक सपना जो आपको प्रेरित करे, एक लक्ष्य जिसे पाने के लिए आप हर दिन उठें। याद रखियो, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर असफलता आपको सिखाती है। इसलिए कभी हार ना माने, अपने सपनों को जिंदा रखें और हर दिन एक नए सवेरे की तरह देखें। नई शुरुआत, नए मौके और नई संभावनाओं के साथ।